जिस समय हम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं उस समय काल चक्र बाधित हो जाता है। इसलिए सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। मन इतना निर्मल हो गया, समाधि लग गई। अब जब नारद जी समाधि में चले गए तो देवराज इंद्र को लगा कि कहीं ये भगवान नारायण से इंद्रासन न मांग लें, इसलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आए, पूरा जोर लगाए, पर नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मन ही मन बहुत घबराए। प्रहलाद जी का प्रकरण याद आ गया गुरुदेव की कथा से। मन ही मन बहुत घबराए और सोचने लगे कि एक बार तो भोले बाबा ने भस्म ही कर दिया है और कहीं नारद बाबा को भी क्रोध आया तो ये दोबारा ना निपटा दें। इतने समय के बाद कब तो जदुवंश में भगवान ने अवतार लिया तो शरीर मिला। दौड़े दौड़े कामदेव चरणों में गिर पड़े, क्षमा महाराज क्षमा। अच्छा आश्चर्य, नारद जी के मन में क्रोध भी नहीं हुआ। भयउ न नारद मन कछु रोसा और कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने मीठी मीठी बात कह के कामदेव को खूब प्रसन्न किया। जब कामदेव संतुष्ट हो गया तो कामदेव लगा प्रशंसा करने नारद जी। देखिए, बुराई को जरा सा अवसर दे दीजिए ना तो वो जड़ जमा के बैठ जाती है। इसलिए कोई पापी व्यक्ति से तो चरण स्पर्श भी नहीं करवाना चाहिए। उसके भी जो संस्कार होते हैं ना वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वरना तो आप विचार करिए, नारद जी में आखिर अभिमान आया कहां से? अरे जो भगवान का ध्यान कर रहा हो हिमालय में, वो भी सामान्य, वहां तो वातावरण भी शुद्ध, पृथ्वी भी शुद्ध, गंगा मैया बह रही हैं, स्थान भी पवित्र, जहां कामदेव को भस्म किया भगवान शिव ने, उस स्थान पर भी अगर बुराई ने नारद जी को स्पर्श किया तो विकार उनके हृदय में आ गए। तो यहां पर कामदेव ने नारद जी की खूब प्रशंसा करी। कामदेव ने कहा महाराज क्या कहना आपका, एक से एक योद्धा देखे आज तक, तो आप जैसा नहीं देखा। अब तक तो मुझे भोलेनाथ ही सबसे बड़े योद्धा लगते थे। नारद जी ने कहा अच्छा, तो अब कुछ बदल गया क्या? बोले हाँ, अब तो आप हमें भोलेनाथ से भी 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। कैसे? कामदेव ने कहा भोलेनाथ ने काम को ही जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए थे, पर धन्य हो नारद जी, आपने तो काम को भी जीत लिया। नारद जी का बिल्कुल व्यवहार बदलता गया। अच्छा अच्छा, अच्छा कुछ लोग ऐसे ही पूछते हैं, अच्छा नहीं है तो सब भगवान की कृपा है। हैं, सही कह रहे हो, वाह। तो प्रशंसा सुनते 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 एकदम नारद जी फूल गए और जैसे ही प्रशंसा कान के रास्ते हृदय में गई उत्पन्न हो गया अहंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब नारद गव ने शिव पाही, तब नारद गव ने शिव पाही, चिता काम हमिति मन माही, चिता काम हमिति मन माही, चिता काम हमिति मन माही, चिता काम अच्छा, नारद जी शिव जी के पास ही क्यों गए? जब जीवन में अहंकार आता है ना तो प्रदर्शन करने का मन करता है, तो किसको सुनाए? नारद जी को लगा भोलेनाथ को सुनाते हैं, क्यों? उनको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कामदेव को ही जीता था और मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया, लोभ देव को भी जीत लिया, क्रोध देव को भी जीत लिया। तो भोलेनाथ के माध्यम से जब प्रचार प्रसार होगा तो वो त्रिभुवन के गुरु हैं, तो मेरा प्रचार प्रसार सब जगह हो जाएगा कि नारद ने काम को
जीत लिया। इसलिए श्री रामचरितमानस के जो महानतम पात्र हैं वो प्रशंसा से सदैव दूर रहते हैं। श्री रामचरितमानस के सबसे दो महान पात्र हुए श्री भरत जी और श्री हनुमान जी, और दोनों की प्रशंसा करने वाले कोई संसारी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। भगवान राम ने दोनों की प्रशंसा करी, पहले भरत जी की करी, अयोध्या कांड, भरत मिलाप कि हे भरत, ये पृथ्वी अगर टिकी है तो ये तुम्हारे कारण टिकी है। भरत भूमि रह राउरी राखी, कितनी बड़ी प्रशंसा है कि साक्षात जिन्होंने पृथ्वी को जन्म दिया वो कह रहे हैं कि भरत अगर तू न होता, जबकि भरत ये कह रहे हैं कि मुझे राजा बनाओगे तब पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, और भगवान ये कह रहे हैं कि भरत तुम न होते तब पृथ्वी पाताल में चली जाती। कितनी बड़ी प्रशंसा है कि भरत भूमि रह राउरी राखी। भरत जी ने कहा सरकार मुझ में कोई गुण नहीं है, मेरी प्रशंसा न कीजिए। भगवान ने कहा क्यों न करें? क्योंकि भरत जी ने कहा क्योंकि आप किसी का दोष दर्शन नहीं कर पाते, आप गुणग्राही हैं। भगवान राम ने बात को पकड़ लिया, बोले ये तो मानते हो कि मुझ में गुण देखने की सामर्थ्य है, भाई दोष नहीं देख पाता, गुण तो देख लेता हूं, तो मैं तो तुम्हारे गुणों का ही वर्णन कर रहा हूं। अब भरत जी निरुत्तर हो गए, क्या करते? तो भरत जी ने जो जवाब दिया है, भरत जी कहते हैं सरकार, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक। भरत जी कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, पशु नाचत, बंदर बड़ा सुंदर अगर नृत्य करे तो उसमें प्रशंसा बंदर की होनी चाहिए या उसको सिखाने वाले की? भगवान ने कहा सिखाने वाले की होनी चाहिए। भरत जी ने कहा दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, सुख पाठ प्रवीणा, अगर तोता बड़ा सुंदर साधु असाधु सदन सुखसारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी, तो अगर तोता राम राम करे उसमें किसकी विशेषता, तोते की या सिखाने वाले की? भगवान राम ने कहा सिखाने वाले की। श्री भरत जी ने कहा सरकार मैं तो बंदर के जैसा हूं, मुझे नचाने वाले तो आप हैं। मैं तो तोते के जैसा हूं, मुझे राम राम सिखाने वाले आप हैं, इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरी प्रशंसा क्यों? इसीलिए तो जब भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे और सब तीर्थराज प्रयाग के वासी भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रमुदित तीर्थराज निवासी, बैखानस बट ग्रही उदासी, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह सील सुचि सांचा। ये प्रसंग, और एक वर्ग नहीं कर रहा है, सारा वर्ग। क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी। हम किसी एक के आदर्श हो सकते हैं, गृहस्थ के आदर्श हो सकते हैं, सन्यासी के, लेकिन भरत जी सबके आदर्श हैं। बैखानस बट ग्रही उदासी, सब भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। और भरत को क्या सुनाई दे रहा है? सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पहीं आए। भरद्वाज को अपनी प्रशंसा नहीं सुनाई पड़ रही है, भरत जी को लग रही है ये प्रशंसा मेरे राम की है, ये मेरी प्रशंसा नहीं है। ये महानतम चरित्र। और दूसरा चरित्र है श्री हनुमान जी का। सुंदरकांड का वो प्रकरण स्पर्श करिए, जब श्री हनुमान जी किशोरी जी की खोज करके आए हुए हैं
और भगवान श्री राम के आंखों में प्रेमाश्रु हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे हनुमान, हे बेटा, तो एक पत्र लिखवा ले, तू धनिया है, मैं तेरा ऋणिया हूं, तो पत्र लिखवा ले, मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे हनुमान, मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और उस समय श्री हनुमान जी ने क्या किया है? सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख। हनुमान जी ने पहले ठाकुर जी का मुख देखा है। क्यों? कोई प्रशंसा करे तो पहले मुख की ओर देखना चाहिए, तुरंत पता चल जाएगा कि प्रशंसा यहाँ से हो रही है कि यहाँ से हो रही है। हनुमान जी ने देखा ठाकुर जी हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। और नारद जी से यही भूल हुई कि जब नारद जी की भगवान नारायण प्रशंसा करेंगे आगे, तो नारद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा, पर श्री हनुमान जी ने सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख। और जैसे ही मुख दर्शन किया, ओ जो हृदय से प्रशंसा, गात हरस हनुमंत। हनुमान जी हर्षित हो गए और दौड़ करके आए, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। भगवान ने कहा, हनुमान किससे रक्षा करूं? कौन है यहाँ? तू लंका गया पुत्र, तो तूने एक बार भी नहीं पुकारा, यहां तू कह रहा है रक्षा कर, किससे रक्षा करूं? हनुमान जी ने कहा, सरकार असली खतरा लंका में नहीं था, असली खतरा तो यहाँ है। यहाँ क्या खतरा? प्रभु यहाँ आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जब सामान्य मानवी किसी की प्रशंसा करता है तब तो अभिमान हो ही जाता है, और जबकि उसकी प्रशंसा में लोभ भी हो सकता है वो कपट पूर्ण प्रशंसा कर रहा हो, अपना काम कोई बनवाना चाह रहा हो, लेकिन आप तो जगन्नाथ हैं, आप क्यों कपट पूर्ण प्रशंसा करेंगे? आप तो सच्ची प्रशंसा करेंगे। तो जब झूठी प्रशंसा सुनने से अभिमान हो जाता है, तो आप तो सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी प्रशंसा मेरे हृदय में जाएगी तो अभिमान होगा, जब अभिमान होगा तो मेरा पतन होगा, मेरा पतन होगा तो मैं गिरूंगा, और अगर मुझे गिरना ही है तो आपके चरणों से सुंदर कोई जगह नहीं हो सकती। त्राहि त्राहि, रक्षा करो। शिक्षा दे रहे हैं कि प्रशंसा ठाकुर जी के चरणों में जाए।